नमस्कार साथियों, मैं कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके और हमारे इस YouTube चैनल पर। देखिए, यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और साथ ही साथ जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है उसे भी बताई जाती है। फिलहाल में हम और हमारी टीम द्वारा 9th क्लास और 10th क्लास का बैच स्टार्ट किया जा रहा है। जो भी छात्र छात्राएँ बिहार बोर्ड से हैं 9th और 10th क्लास में, उन्हें फ्री में एजुकेशन दी जाएगी ऑल सब्जेक्ट की। आप मुझसे मैथ और साइंस पढ़िएगा। 3 और सर हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जैसे कि एक शुभम सर है, वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। इंग्लिश में आपको स्पोकन पढ़ाएंगे और ग्रामर जो होता है वो भी पढ़ाएंगे। और 9th और 10th क्लास में जो भी इंग्लिश का सिलेबस है उसे भी पढ़ाएंगे। एक और शमशाद सर है जो आपको हिंदी और संस्कृत पढ़ाएंगे। हिंदी में आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे, फिर हिंदी का सिलेबस पढ़ाएंगे और संस्कृत है और जो संस्कृत का सिलेबस है उसे भी पढ़ाएंगे। और एक वीके सर है जो आपको सोशल साइंस पढ़ाएंगे। सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के बारे में बताएंगे। तो यही थी हमारी सूचना। कल से आप लोगों की बैच स्टार्ट हो रही है। आज हम लोग सबसे पहले 9th और 10th क्लास के सिलेबस को देखते हैं, यानी कि 9th और 10th क्लास में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो चलिए 9th और 10th क्लास के सिलेबस को देखते हैं और अच्छे प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम 10th क्लास की सिलेबस की बात करें, यानी कि हमें 10th क्लास में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं हम 10th क्लास में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। सबसे पहले जो है आप लोगों को पढ़ना है मैथ पढ़ना है। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा मैथ पढ़िएगा तो। फिर आपको हिंदी पढ़ना है 100 नंबर का। फिर आपको संस्कृत पढ़ना है 100 नंबर का। अंग्रेजी पढ़ना है 100 नंबर का। लेकिन आपका जो नंबर है ना मार्कशीट में ये नहीं जुड़ाता है, ठीक है। नंबर तो आपका लिखा जाता है, जैसे जितना नंबर आएगा ना अंग्रेजी में आप लोगों का परीक्षा होगा तो रिजल्ट आएगा उतना ही नंबर लिखा जाता है। मान लीजिए कि अंग्रेजी में आपको 60 नंबर आ गया, ठीक है, तो अंग्रेजी लिख देगा, इंग्लिश इस तरह से आपका 60 नंबर लिख देगा, ठीक है। लेकिन मार्कशीट में कुल अंक जो रहता है ना सब सब्जेक्ट का, उसमें आपको नहीं जोड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश आपका 100 नंबर पढ़ना है। फिर आपको ना इसकी बात करें तो साइंस में भी आपको 100 नंबर पढ़ना है, ठीक है। साइंस में आपका 3 बुक आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं भौतिकी, रसायन शास्त्र यानी रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों बुक मिलाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो ये है ये आपका साइंस में आता है, ठीक है। साइंस में आता है जिसमें आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। लेकिन आपको एग्ज़ाम होने से पहले ना 20 नंबर का एग्ज़ाम आपका पहले हो जाता है, या किसी किसी कॉलेज में बाद में भी होता है। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा स्कूल में, प्रायोगिक परीक्षा जिसे बोलते हैं। और 80 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम है बोर्ड में होगा, यानी कि कहीं पे आपका सेंटर पड़ेगा और आपको जाकर एग्ज़ाम देना रहेगा, ठीक है। वहाँ पर एग्ज़ाम दीजिएगा। कुछ प्रश्न आपका सब्जेक्टिव रहता है और कुछ प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस में भी आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सोशल साइंस में आपको 4 बुक पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री यानी इतिहास, राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी यानी भूगोल, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी, ठीक है। इस चारों बुक के मिलाकर ना आपका सोशल साइंस बनता है, ठीक है। सोशल साइंस में आपको ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी पढ़ना है, जिसमें से आपका 20 नंबर का एग्ज़ाम स्कूल ले लेगा, यानी कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। और 80 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा आप सभी को जहाँ सेंटर पड़ेगा वहाँ पर जाके आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, जिसमें आपको कुछ प्रश्न सब्जेक्टिव होते हैं और कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। उम्मीद है अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। एक बार और फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आप सभी का मैथ है, ठीक, जिसमें 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। हिंदी है जिसमें भी आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। संस्कृत है, इसमें भी आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश है, इसमें भी आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो नंबर रहेगा ना वो आपको नहीं जुड़ता है, ठीक है। कहीं पे आपको इंग्लिश लिख देगा नीचे में, और जो आपका नंबर आएगा मान लीजिए 60% आता है तो आपको 60% लिख देता है, ठीक है। लेकिन टोटल मार्क्स में ना इसका नहीं जुड़ाता है, नंबर जुड़ाता है वो आपको इंग्लिश का नहीं जुड़ाता है, ठीक है।
ठीक उसी प्रकार विज्ञान है हमारा, विज्ञान का भी 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल और 80 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम होता है। विज्ञान में आपको 3 सब्जेक्ट मिलाकर पढ़ना है, भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। सोशल साइंस में आपको 4 बुक पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इतिहास, राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। ठीक है, इन सभी को मिलाकर ना आपका एग्ज़ाम होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 100 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम है, मैथ है जो यहाँ पर है आपका, फिर आपका हिंदी होगा 100 नंबर का, फिर आपका संस्कृत होगा यहाँ पे है, फिर आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक, विज्ञान का आपका भी 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल और बोर्ड लेकर दोनों। सामाजिक विज्ञान का भी 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, टोटल एग्ज़ाम आपका 600 का होगा, लेकिन आपका काउंट जो एग्ज़ाम होगा, काउंटिंग जो किया जाएगा आपका 500 का ही नंबर पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। यानी कि आप फर्स्ट डिवीज़न किए या सेकंड डिवीज़न किए या थर्ड डिवीज़न किए, जिसमें से आपको इंग्लिश का भी एग्ज़ाम होता है लेकिन इसका नंबर नहीं जुड़ता है। ठीक है, उम्मीद है कि अच्छे प्रकार से 10th क्लास का सिलेबस को समझ पाए होंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, मैथ और साइंस की क्लास में, जिसमें मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा और साइंस में आपको तीनों बुक पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, 200 और हैं जो आप 300 और हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जैसे कि आपको बता दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्लास में।